हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्जक्शंस के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्जक्शंस होते क्या हैं। कॉन्जक्शंस आर यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। कॉन्जक्शंस का यूज वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आई लाइक कुकिंग एंड ईटिंग। इस सेंटेंस में एंड ये कॉन्जक्शन है। एक और एग्जांपल, यू कैन स्टे और गो। इस सेंटेंस में और एक कॉन्जक्शन है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में एंड और ये दो कॉन्जक्शंस हैं जो इस सेंटेंस में दो वर्ड्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुकिंग एंड ईटिंग इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है एंड दूसरे सेंटेंस में स्टे और गो, स्टे और गो दोनों को कंबाइन करने का, जोड़ने का काम कर रहा है। और इस तरह ये दोनों कॉन्जक्शंस हुए। कंजक्शंस के तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी फर्स्ट टाइप, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जॉइन लाइक विथ लाइक, वर्ड्स विथ वर्ड्स, फ्रेज विथ फ्रेज, क्लॉज विथ क्लॉज एंड सेंटेंस विथ सेंटेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या करते हैं? लाइक विथ लाइक वर्ड्स को जॉइन करते हैं। जैसे वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से और सेंटेंस को सेंटेंस से ही। अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते कौन कौन से हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, इनको आप याद करने के लिए फैनबॉयज इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फैनबॉयज इस वर्ड का हर एक लेटर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को स्टैंड करता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को अच्छे से समझते हैं। प्रतीक एंड किशोर आर फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में एंड ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है जो दो वर्ड्स को, दो नाउन्स को यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, प्रतीक एंड किशोर ये दो नाउन है या दो वर्ड है, इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है एंड, इसीलिए हमने इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई लाइक क्रिएटिंग वीडियोस और टीचिंग ऑनलाइन। इस सेंटेंस में और ये अंडरलाइंड वर्ड जो है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इस सेंटेंस में ये दो फ्रेजेस को, क्रिएटिंग वीडियोस और टीचिंग ऑनलाइन, इन दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है। ठीक है, इसलिए हमने एंड और इन दोनों को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंजक्शंस का सेकेंड टाइप जो है कोरिलेटिव कंजक्शंस। अब समझते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या है। कोरिलेटिव कंजक्शंस कम इन पेयर्स टू जॉइन अल्टरनेटिव्स और इक्वल एलिमेंट्स। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या करते हैं? एक तो अल्टरनेटिव्स को या फिर इक्वल स्टेटमेंट्स को, ठीक है, ज्वाइन करते हैं। अब देखते हैं कि कोरिलेटिव कंजक्शंस होते कौन कौन से हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और। हमने सबसे पहले देखा कि ये जो कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं वो पेयर्स में आते हैं। ठीक है, कोई एक अकेला नहीं आता। यहाँ पर आप देख पाएंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और। तो इसमें दो वर्ड्स हैं, कम से कम दो वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोरिलेटिव कंजक्शंस का काम क्या है? वो किन्हीं दो अल्टरनेटिव्स को या इक्वल एलिमेंट्स को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं। अभी देखिए, यू कैन ईदर ईट चिकन और पनीर। इस सेंटेंस में ईदर और ये एक कोरिलेटिव कंजक्शन यूज हुआ है और इस ईदर और कंजक्शन ने दो अल्टरनेटिव को ज्वाइन किया है। दो अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं? चिकन एंड पनीर। चिकन और पनीर, इन दोनों अल्टरनेटिव्स को ज्वाइन करने के लिए ईदर और का यूज हमने इस सेंटेंस में किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो क्लेवर। तो इस सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो इस कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज हुआ है और इसने दो इक्वल एलिमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए इसका यूज हुआ है। दो इक्वल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस सेंटेंस में? हैंडसम, क्लेवर, ये दो इक्वल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनको एक साथ लाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो कोरिलेटिव कंजक्शन है इसका यूज किया है। वह ना सिर्फ हैंडसम है बल्कि क्लेवर भी है। ठीक है, तो ये दो इक्वल एलिमेंट्स हैं, हैंडसम भी है और क्लेवर भी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंजक्शंस का अगला टाइप जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस।
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज विथ इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का सिंपल एक ही बात में मीनिंग छुपा हुआ है। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है एक सेंटेंस में, उस डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते कौन कौन से हैं? बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, सिंस, सो दैट, देन, दो, टिल, अनटिल, अनलेस, व्हेन, वेयर, वेदर, व्हाइल एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जो एक सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करने का, ज्वाइन करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं इन्हें अभी। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन नॉट वर्क टुडे बिकॉज ऑफ माई इंजुरी। टेंस में बिकॉज ये एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ माई इंजुरी इस डिपेंडेंट क्लॉज को आई कैन नॉट वर्क टुडे इस इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रवि क्लीन्ड हिज रूम बिफोर गोइंग आउटसाइड। इस सेंटेंस में बिफोर गोइंग आउटसाइड इस डिपेंडेंट क्लॉज को रवि क्लीन्ड हिज रूम इस इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ही कैन कंप्लीट हिज टास्क इफ ही स्टार्ट्स नाउ। इस सेंटेंस में इफ ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज है ही स्टार्ट्स नाउ और इंडिपेंडेंट क्लॉज है ही कैन कंप्लीट हिज टास्क। तो इन दोनों क्लॉजेस को, खास करके इस डिपेंडेंट क्लॉज को इफ ज्वाइन करता है ही कैन कंप्लीट हिज टास्क इस इंडिपेंडेंट क्लॉज से। ठीक है, आई होप आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी समझ में आ गए होंगे। शॉर्ट में सम अप करते हैं। जो फर्स्ट टाइप था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, उसमें हमने ये देखा कि लाइक टू लाइक, वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से और सेंटेंस को सेंटेंस से कनेक्ट करने का काम करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सेकेंड टाइप में हमने देखा था कोरिलेटिव कंजक्शंस। वो एक तो दो ऑल्टरनेटिव्स को या फिर सिमिलर एलिमेंट्स को ज्वाइन करते हैं। और लास्ट जो टाइप हमने अभी देखा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट करते हैं। कॉन्जक्शन या टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।